इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन और रूस का जंग है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा चाइना से पंगा है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है या फिर कुछ और? इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसके पास है, क्योंकि अब तक तो दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्हाइट हाउस के पास था, अमेरिका के पास था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ताकत अमेरिका के हाथ में थी, लेकिन जब से ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को धुआं धुआं किया है, तब से ही अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। तब से ही मिडिल ईस्ट में इजराइल का खौफ खत्म हो चुका है। तब से पूरी दुनिया में अमेरिका की लॉबी कमजोर पड़ने लगी है। तब से ही पूरी दुनिया में इजराइल को मिलने वाली हिमायत कमजोर होने लगी है। यूरोप के मुल्क भी अमेरिका और इजराइल से काफी दूर नजर आ रहे हैं और काफी हद तक अमेरिका और इजराइल के इस दुश्मन के हाथ में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कमान पहुंच गई है, जिसे तबाह और बर्बाद करने के लिए 48 साल से वो कोशिश कर रहे हैं। पर अपने नेता को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका की तमाम धमकियों को जूते की नोक पर उछाल दिया है और समझा दिया है कि हम तुम्हारी धमकियों को ठेंगे पर रखते हैं और अपने नेता के कत्ल का बदला हम जरूर लेकर रहेंगे। और इन धमकियों को सुनकर इजराइल की धुकधुकी लगी है। इजराइल के नेताओं को घबराहट हो रही है। इजराइल के लीडरों को बेचैनी हो रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक तरफ ईरान में इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की अपील हो रही है। अमेरिका और इजराइल की बर्बादी और तबाही के नारे लगाए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की मौत के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन नारों को देखकर सबसे ज्यादा इजराइल को घबराहट हो रही है। अब ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि वो अपने लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के कातिलों से बदला लेंगे, उन्हें सजा दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उनके लीडर की शहादत ने अवाम के जज्बे को मजबूत कर दिया है। अब यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि ईरान कातिलों के तौर पर किसको सजा देने के लिए बोल रहा है। साहब जाहिर है कि वो अमेरिका और इजराइल को सजा देने की वकालत कर रहे हैं। वो सजा देने की बात कर रहे हैं, अपने लीडर की शहादत को जाया नहीं होने दे रहे हैं। वो अपनों के कत्ल का किसास लेने की कसम खा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक अलग ही नशे में डूबा हुआ है। उनके नेता दिन में तारे देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को मारने की कसम खाई है। इजराइल काट्स ने सीधे सीधे कसम खाते हुए कहा है, कोई भी लीडर अगर इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजराइल काट्स का कहना है कि अली खामनेई का कत्ल इजराइल के जरिए ही किया गया है, क्योंकि अली खामनेई ने इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग बनाई थी और इजराइल को नुकसान पहुंचाने का सारा मंसूबा अली खामनेई के जरिए ही किया गया था। इसलिए इजराइल ने अली खामनेई का कत्ल कर दिया। पर यहां बुनियादी सवाल यह उठता है कि अली खामनेई ने या ईरान ने इजराइल पर कभी हमला नहीं किया। उसने जब भी कोई वार किया वो जवाबी हमले के तौर पर किया है, सीधे तौर पर किसी पर हमला नहीं किया। लेकिन इजराइल ने हमेशा पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचाया हुआ है और उसका वजूद ही अब इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। अपनी शर्मनाक शिकस्त की वजह से इजराइल के नेता अपने ही लोगों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू से लेकर बेन-गुविर और बेन-गुविर से लेकर इजराइल काट्स तक की जबान लंबी हो गई है और वो अपनी बत्ती भर की जबान से बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि अमेरिका वाले पापा ने अगर हाथ हटा लिया तो ईरान से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। हमास और हिजबुल्लाह ही फिलिस्तीन से उनका नामो निशान मिटा देंगे और वापस उन्हें उन्हीं देशों की तरफ दौड़कर भागना होगा जहां से वो कब्जा करने के लिए फिलिस्तीन में आए हुए थे। इजराइल काट्स ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान का कोई भी नेता जो फिर से इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसे भी नाकाम कर दिया जाएगा, यानी उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। इजराइल काट्स का कहना है कि जनाजे में शामिल होने वालों के जरिए ईरान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बदला लेने का ऐलान करना शर्मनाक है। अयातुल्ला की हुकूमत का असली चेहरा दिखाई दे रहा है। इजराइल काट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भले ही अमेरिका और इजराइल की इस जंग ने ईरान के खतरे को कम कर दिया है, फिर भी वो एहतियात बरत रहे हैं। वो सावधान हैं और किसी भी वक्त किसी भी खतरे के खिलाफ खुद ही अपने दिफा के लिए तैयार है। मतलब आप समझ रहे हैं। इजराइल काट्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठे। हम उस भरोसे नहीं बैठे कि अमेरिका हमारे कंधे पर हाथ रखेगा तो हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, बल्कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के बगैर भी फल फूल सकते हैं। हम अमेरिका के बगैर भी अपने किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। हम अमेरिका की बिना मदद के भी दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल काट्स को मालूम है जब पलटवार में दुश्मन इजराइल की पिटाई करेगा, इजराइल की कुटाई करेगा, इजराइल के शहरों को खंडर में तब्दील करेगा, तब उनके नेता बिलक बिलक कर रोने लगेंगे, फूट फूट कर रोने लगेंगे, चीख चीख कर अमेरिका को पुकारने लगेंगे कि पापा पापा कहाँ हो पापा, जल्दी आओ ना, हमें बचा लो पापा। फिर वॉशिंगटन वाले पापा अपना लाव लश्कर लेकर आएंगे और फिर अपने
पालतू बच्चे को बचाएंगे। इजराइल को मालूम है कि भले ही अमेरिका उसे डांट रहा हो, पर अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन इजराइल का आदमी था, मोसाद का आदमी था, इजराइल का एजेंट था, जो अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए बंद दरवाजे की फिल्में बनाता था, काले कारनामे करता था, शैतान की पूजा करता था। उसने अपना खुफिया आइलैंड बनाया था, जहां दुनिया भर के नेताओं को कंट्रोल करने के लिए मंसूबे तैयार किए जाते थे। जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड अय्याशी का ऐसा अड्डा था, जहां जिसने भी कदम रखे हैं वहां से बंधुआ मजदूर बनकर सामने आया। और यही वजह है कि इजराइल की उंगलियां पर अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप नाच रहा है, क्योंकि वो जेफरी एप्स्टीन का जिगरी यार है। यह अमेरिका के लिए कितने शर्म की बात है कि जेफरी एप्स्टीन का यार उनका सदर बन बैठा है, जो इजराइल के इशारे पर नाचता है, जो इजराइल की हर एक बात मानने के लिए मजबूर है। इजराइल को मालूम है कि जब भी वो ईरान पर हमला करेगा, अमेरिका हर हाल में उसकी मदद करेगा, और ट्रंप खुद अमेरिकी फौज उतारकर इजराइल की तरफ से जंग लड़ेगा। मतलब इजराइल ने अमेरिका को बिल्कुल कठपुतली बना लिया है। वो डोनाल्ड ट्रंप को नचा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन आइलैंड पर अपने रंगीन ख्यालों से दूर नहीं भाग पा रहे। उनकी तकदीर एप्स्टीन की फाइलों में कैद है, पर ईरान के साथ ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। जो भी बड़े बड़े मुल्क आज अमेरिका की उंगलियों पर नाच रहे हैं, उन्हें नचाने वाला कोई और नहीं, इजराइल ही है। मुखौटा अमेरिका का है, लेकिन मुखौटे के पीछे असली चेहरा इजराइल है। हर जगह इन लोगों ने आतंक मचा रखा है, पर ईरान से उठने वाले नारों की गूंज वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। अमेरिका भी इन नारों को सुनकर बेचैन है, इजराइल भी नारों को सुनकर बेचैन है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ईरान ने अपना बदला लेने की कोशिश की तो उसके किसास की कीमत काफी बड़ी हो जाएगी। उसे किसास लेने की सनक में सबसे ज्यादा इजराइल के नेता मारे जाएंगे, इजराइल की फौज पिट जाएगी, इजराइल की ठुकाई होगी। लिहाजा ये धमकी यूं ही नहीं आ रही है। उनको बेचैनी है कि अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान में जो एजेंडा खड़ा किया गया था, जो लोगों के भीतर हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भरा गया था, वो सारा एजेंडा कमजोर पड़ गया। जो मुकाबिल भी थे, अब वो ईरानी हुकूमत के साथ खड़े हो गए हैं, और वो खुद ही अमेरिका इजराइल से बदले के लिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं। अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत ने ईरान को पहले से ज्यादा एकजुट बना दिया है, और ये समझा दिया है कि अब दूसरों के हुक्म मानने के लिए हम मजबूर नहीं हैं, और ना ही दुनिया का कोई कानून हमें कमजोर समझने की कोशिश करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान यूं ही नहीं आया। उन्होंने देख लिया है ईरानी अवाम का मिजाज क्या है, और कोई भी हुकूमत अपनी अवाम के मिजाज के मुताबिक ही काम करना पसंद करती है। खासकर इसराइल और अमेरिका से बदला लेना ही अब ईरान का मकसद बन चुका है। इसलिए बाकिर कालिबाफ ने कसम खाई है कि ईरान पर हमला करने वाले लोगों से बदला लिया जाएगा, उन्हें सजा दिया जाएगा। ईरान के लीडर, ईरान के फौजी, ईरान के अफसर और हजारों बेगुनाह शहरियों की शहादत के लिए जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें सजा दिया जाएगा। और सबसे खास बात, बाकिर कालिबाफ ने जोर देकर कहा कि हमारे जंग का आखिरी मरहला ज़ायोनी हुकूमत की बेड़ियों से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी से हासिल किया जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ हो चुका है कि बाकिर कालिबाफ जेरूसलम की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इसराइल से जेरूसलम छीनने की बात कर रहे हैं, जो जेरूसलम कभी मुसलमानों के हाथ में हुआ करता था, आज वो दुश्मनों के हाथ में चला गया है, जहां वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लिहाजा बाकिर कालिबाफ के बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए इजराइल की तरफ से धमकी आ रही है, क्योंकि इजराइल को ईरान के पलटवार का डर सता रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।